बहुत खूबसूरत जगह है ना, कैनोपी अच्छी है, बहुत लाजवाब है। ये पूरा नेचुरल फॉरेस्ट आएगी, क्रॉस करना चाह रही वो। ये काकड़ है, डॉग की तरह बार करती है, भौंकती है। जाएगी क्रॉस करेगी वो। बार्किंग डियर जंगल का सबसे छोटा डियर है और ये इसका फुल साइज था। ये डर नहीं रहे, आराम से खा पी रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ये तो हर भी बेरोस हैं, घास वगैरह खाते हैं। तो दोस्तों मोहान इको टूरिज्म जोन के लिए मैं जा रहा हूँ जंगल सफारी के लिए, और रास्ते में देखिए हमें एलिफेंट, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर और सांबर डियर सब देखने को मिल गया है। ये देखिए एलिफेंट भी खड़ा है इधर। ये मेल है, हाँ नेचुरली है। जहाँ पर पानी नहीं होता ना वहाँ पर हम मैन मेड वाटर होल बना के ना उसमें टैंकर द्वारा फिल किया जाता है पानी। वो अभी देख भी रहा है ऊपर और सांबर डियर देख लिया। तो दोस्तों ये है मोहान इको टूरिज्म जोन, ये गेट है हमारा मोहान का, और गाड़ियाँ देखिए कितनी आई हुई हैं जंगल सफारी के लिए। तो मॉर्निंग सफारी के लिए हम लोग जाएंगे अभी मोहान जोन के अंदर। देखिए इस सफारी में मैं भी हूँ और हमारे राजा भाई भी यहीं से है, इनकी गाड़ी भी यहीं से लगी हुई है। हेलो सर। और सोनू भाई जो हमारे गाड़ी ओनर हैं वो भी उधर खड़े हैं, वो देखिए मैं दिखाता हूँ सोनू भाई को भी। ये देखिए ये जो ग्रीन टी शर्ट में दिख रहे हैं भाई, ये हमारे गाड़ी ओनर हैं, ये भी इधर आए हुए हैं सफारी के लिए। तो परमिट कट रहा है, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। अभी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रहती है तो उसकी वजह से वेट कर रहे हैं, बस निकलेंगे कुछ ही टाइम में ऑफ रोडिंग के लिए। और रास्ते में काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखी, एलिफेंट, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, बार्किंग डियर, तो काफ़ी अच्छी वाइल्ड लाइफ मिल चुकी है हमें। और देखते हैं ऑफ रोडिंग में क्या देखने को मिलता है। आप आइए और तो विजिट करिए हाँ। सदाब अली जी के साथ। काफ़ी अच्छे हमारे पायलट हैं और काफ़ी अच्छी इनकी सफारी रहती है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो एक बार मेरे कहने से तो आप सदाब भाई के साथ एक बार राइड करके देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी करके देखिए। वाइल्ड लाइफ में बहुत एक्सपर्ट है हमारे भाई। तो दोस्तों बस कुछ ही टाइम में निकलेंगे, पूरी होती है। देखिए उधर परमिट कर रहे हैं। ये है मोहान इको टूरिज्म जोन, बहुत लाजवाब जोन है दोस्तों। अब हम लोग सीधा एंट्री करने वाले हैं मोहान इको टूरिज्म जोन में ऑफ रोडिंग के लिए। तो सामने गेट है, देखिए आ जा तू आज सेंटर में ही रहना और फोन अपना पास रखना। तो ये है हमारा मोहान इको टूरिज्म जोन का गेट। तो गेट से कर लिए हमने एंट्री। अब यहाँ से हमारी प्रॉपर ऑफ रोडिंग रहेगी, तो अपने वॉलेट का, मोबाइल का ख्याल रखेंगे। बम्पिंग रोड है, पॉकेट से निकल के गिर जाता है, तो केयरफुली, क्योंकि एक बार गिर गया तो दोबारा हाथ नहीं लगेगा। अंदर नेटवर्क वगैरह नहीं रहते कुछ जगह। हाँ, ये जितने भी ट्री दिख रहे हैं ना आपको, ये सब सागवान है। हाँ, सागवान की लकड़ी, टी वुड बोलते हैं ना सागवान को। हाँ, ये सब प्लांटेशन है। हाँ, ये प्लांटेशन है। नहीं, प्लांटेशन को रिमूव कर दिया जाता है। ये जो सागवान के पेड़ है ना, इन्हें रिमूव करते रहते हैं, क्योंकि ये तो रेवेन्यू पर्पज़ के लिए लगाए जाते हैं। बाकी जो यहाँ का नेचुरल ट्री है साल, उसको रिमूव नहीं करता। अगर वो गिर भी गया तो उसे साइड कर देंगे, बाहर नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि साल जो ट्री होता है ना, उसका प्लांटेशन नहीं होता है। हाँ, साल का प्लांटेशन नहीं होता, सागवान का होता है। वो नेचुरली ग्रो करता है जहाँ भी करता है साल। अगर मिलेगा ना तो सडनली मिलता है, जैसे
जब टाइगर मूवमेंट करता है ना तो डियर मंकी एक पैनिक आवाज़ में चिल्लाते हैं, उसे हम बोलते हैं अलार्म कॉल। तो उससे हमें पता चल जाता है टाइगर कहाँ है, उसकी लोकेशन का। जंगल की हर एक आवाज़ को हम समझते हैं कौन सी आवाज़ क्यों आ रही है। हाँ, तो टाइगर अगर बैठा है तो वो रेस्ट कर रहा है, समझ लो, तो सारी वाइल्ड लाइफ रेस्ट करेगी, जंगल शांत रहेगा। लेकिन जैसे ही टाइगर एक्टिव होगा ना तो इतना एनिमल चिल्लाएंगे, डियर मंकी इतना चिल्लाएंगे, बहुत शोर हो जाएगा, आपको समझ जाएंगे कोई गड़बड़ है। तो फिर उसके लोकेशन का हमें पता चल जाता है टाइगर कहाँ है। तो फिर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं, फिर दिखने के चांस रहते हैं। देखिए ये नेचुरल फॉरेस्ट है, इस साल फॉरेस्ट है नेचुरल। इधर जिम कॉर्बेट में ना 260 प्लस टाइगर है, 1000 से लेके 1200 तक एलिफेंट की मूवमेंट रहता है। और स्पॉटेड डियर वगैरह जो है ना 50 से 60,000 है पॉपुलेशन डियर की। और बाकी टाइगर के लिए बहुत फूड है ही ना, फूड है इधर। वाइल्ड बोर मार लेता है वो, जेकल मार लेगा, मतलब जिसकी बॉडी पे मांस है, एनिमल हो या बर्ड है, वो सब उसको खाता है टाइगर, सबको खाता है टाइगर। तो टाइगर का फूड इधर बहुत है, इसलिए हम लोग ओपन सफारी कर रहे हैं, ओपन जिप्सी में घूम रहे हैं, क्योंकि टाइगर हम पे अटैक नहीं करेगा, हम उसकी फूड चेन में आते ही नहीं है। हाँ, और उसका रीज़न ये है, टाइगर जो हम पे अटैक नहीं करता ना, आपको पता है क्यों अटैक नहीं करता? क्यों मैम, आप बता सकते हैं? टाइगर हम जैसे ओपन गाड़ी है, टाइगर तो हाथी के ऊपर से भी उतार के लेके जा सकता है, तो टाइगर हम जिप्सी पे से क्यों नहीं उतार के लेके जाता? क्या रीज़न है? वो मैन ईटर नहीं होता मुझे लग रहा है ना भैया। हाँ, मैन ईटर भी नहीं होता, ये भी एक रीज़न है। और दूसरा उसके हैबिटेट को काट करते हैं। हाँ, ये भी राइट है। और तीसरा रीज़न जो असली रीज़न है, बड़ा साइज है। और एक रीज़न और है। क्या भैया वो आप ही बताओ। हाँ, एक रीज़न है, टाइगर आपको इंडिविजुअल नहीं देख रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट के साथ में देख रहा है। जिप्सी दिख रही है उसे, वो हमें नहीं देखता, जिप्सी देखता है। तो जिप्सी उसे उससे बड़ा एनिमल दिखाई देता है और हैबिटेट का पार्ट दिखाई देता है कि आता है ये, अंदर मिलता है मुझे, कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता, कुछ नहीं कहता, तो इसलिए वो भी अपने रास्ते चला जाता है। अगर वो हमें इंडिविजुअल देखेगा, तब जब हम जिप्सी से उतर जाएंगे ना, तो वो इंडिविजुअल देखेगा हमें, तो उसे लगेगा यार ये तो हिलता डुलता कोई मेरा फूड है छोटा सा, तो एकदम अटैक कर देगा। तो सबसे मेन रीज़न जो है ना, वो टाइगर हमें इंडिविजुअल नहीं देख रहा है, ठीक है। और जंगल में जो रूल्स फॉलो करता है ना, तो वो सेफ रहता है। जंगल में कभी भी जाओ कहीं, रूल्स फॉलो करो, ओके। हाँ, ये छोटा गैस है भैया, 4x4 जाती है। हाँ, ये 4x4 लगाया अभी मैंने, तब जाके गाड़ी ऊपर आई। ये सब साल के पेड़ है, नेचुरल ट्री, नेचुरल फॉरेस्ट है ये प्लांटेशन नहीं होता साल का पेड़, सालों साल चलने वाला साल, इसीलिए साल नाम दिया है। और इसकी एज जो रहती है ना लकड़ी की, 300 ईयर रहती है। वो कैसे 100 ईयर पड़ा रहता है, 100 ईयर खड़ा रहता है और 100 ईयर डिकम्पोज होने में लगता है इसे। हाँ, तो इसलिए 300 ईयर इसकी एज बताइए। आयरन वुड भी बोलता है इसे। बहुत हार्ड लकड़ी होती है, जितना पानी में रहेगी उतना लाइफ बढ़ती है इसकी, क्योंकि ये पानी को ऑब्जर्व करता है, वाटर को ऑब्जर्व कर लेगा बारिश में, फिर जैसे जंगल को ज़रूरत होगी ना तो स्प्रिंग वाटर की तरह रिलीज करता रहता है। हाँ, तो ये जंगल के लिए अच्छा पेड़ है। सागवान जो है वो हार्मफुल है जंगल के लिए, जैसे सागवान हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, पॉपुलर हो गया, ये जंगल के लिए अच्छा नहीं है। ये सब साल के हैं, जंगल के लिए वो अच्छा नहीं रहता। सागवान, पॉपुलर और यूकेलिप्टस वो वाटर लेवल ना कम करते हैं, ज़मीन का पानी सूख लेंगे, अपने आसपास दूसरे वेजिटेशन भी नहीं होने देते। तो इसलिए इन पेड़ों को ओनली रेवेन्यू पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, या जहाँ पर दलदली ज़मीन होती है वहाँ पर लगा के ना उस जगह का पानी सुखाया जाता, इन पेड़ों को लगा के, सागवान को, यूकेलिप्टस को और पॉपुलर को। हाँ, और ये टर्माइट दिख रही है आपको, ये मिट्टी के टीले जो है ना, ये टर्माइट है, ये टर्माइट माउंट है, दीमक बनाती है इन्हें। हाँ, इन्हें दीमक बनाती है, तो घर के लिए हार्मफुल है लेकिन जंगल के लिए यूज़फुल है। देखो, जितनी जंगल में ज़्यादा टर्माइट होगी उतना हेल्दी फॉरेस्ट होगा, ये हेल्दी फॉरेस्ट का साइन है। जंगल के लिए अच्छी है और हमारे घर के लिए ख़राब है। घर के लिए क्यों ख़राब है? हमारा फर्नीचर खा जाती है। आपको पता है फर्नीचर क्यों खाती है? क्योंकि नेचर ने इसे एक वर्क दिया है कि तुमको जो ये डेड लीव पड़ी, डेड वुड पड़ा, डेड लकड़ी पड़ी, इन्हें डिकम्पोज करना है और सोयल में कन्वर्ट करना है। तो उसका फूड है ये टर्माइट का। तो टर्माइट हमारे घर भी वही काम करती है, अपना लकड़ी को खा रही है वो, अपने फूड को, और डिकम्पोज कर रहा है वहाँ। हाँ, टर्माइट कभी भी लाइव पेड़ को नहीं खाती। छोटा सा पेड़ भी है, देखो, इसे नहीं खाएगी। ये पेड़ के ऊपर लग रही है ना ये छाल, ये सूखी छाल को खा जाती है, तो फिर नई छाल आती है तो पेड़ की मोटाई बढ़ती है। टर्माइट इसकी मोटाई बढ़ाने में भी ग्रो करता है। तो कोई आपको तो हर चीज़
हाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल है, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है। हाँ, आपको जब भी कुछ कोई क्वेश्चन मन में आए जंगल के रिलेटिव तो मुझसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। एंजॉय कीजिए, ओके। मैं खुद बोलता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, तो थोड़ा सा जंगल एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप जंगल को फील कीजिए, कोई मन में क्वेश्चन आए तो मुझसे बेझिझक मालूम कर सकते हैं, ओके। हाँ, जब पेड़ अच्छा ग्रोथ कर रहा है, जंगल अच्छा है, और पेड़ की कितनी एज होगी, उसकी एज कैसे, मतलब आप देख सकते हो कि यार ये कितना पुराना पेड़ है, या ये ज़्यादा पुराना है, ये कम पुराना है, कैसे पता करेगा? बताइए कैसे पता करोगे? हाँ, देखो साइज, मतलब साइज कैसे है, ज़्यादा लंबा और चौड़ा हो गया वो। हाँ देखो, जितना पुराना पेड़ होगा ना उसकी उतनी मोटाई होगी, मोटाई से एज नापी जाती है। ये पेड़ है जैसे बहुत पुराना है मोटाई से, वो उससे कम पुराना है पतला वाला जो है। तो पेड़ की जो उम्र देखी जाएगी ना, रास्ता बंद है, देखने कहते हैं। पेड़ों की जो उम्र देखी जाएगी उनकी मोटाई से देखी जाती है। और जंगल हेल्दी है ये आपको पता चलेगा जब ज़्यादा हेल्दी है, जैसे बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है। इन पेड़ों के ऊपर ना किसी किसी के वाइट कलर का स्पॉट मिलेगा। जहाँ वाइट कलर का स्पॉट मिलेगा ना पेड़ों पे साल के, तो समझ लेना कि यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। उसे बोलते हैं लाइकन। हाँ, लाइकन बोलते हैं उसे, जो पेड़ों के ऊपर वाइट कलर का स्पॉट आ जाता है, तो लाइकन बोलते हैं। उससे पता चलता है ऑक्सीजन लेवल अच्छा है इस एरिया में। तो यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रही है, बाकी आप सीतामढ़ी जाएंगे ना जंगल में तो वहाँ बहुत दिखाई देता है, वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। सीतामढ़ी जंगल वो दूसरा जोन है। हाँ, बहुत घना जंगल है ना, प्रॉपर पेड़ है सारे। और एक वुडपेकर बर्ड होती है, एक तरह का ना इकोसिस्टम है, फूड चेन है बनी हुई है यहाँ। एक वुडपेकर बर्ड होती है, वो इसमें से ना पेड़ों की डॉक्टर बताई जाती है। वो पेड़ों में से कीड़ा निकाल के ना उसको खाती है। हाँ, तो उसे पेड़ों का डॉक्टर बोलते हैं। हाथी को जंगल का मालिक बोलते हैं, माली, क्योंकि वो पेड़ों को तोड़ता ताड़ता छाटता हुआ चलता है। जैसे हम अपने घर पे कोई फुलवारी लगाएंगे तो उसे कटिंग वटिंग करते हैं ना, छाटते हैं, माली करता है जो काम, तो यहाँ जंगल में वो एलिफेंट करता है। हाँ, रास्ते बनाता है। माली जंगल का माली हाथी को बोलते हैं। और मंकी को बोलते हैं जंगल का CCTV, क्योंकि वो पेड़ पे बैठ के ना ऊपर से हर एक्टिविटी पे नज़र रखता है जंगल की। देखो नेचर ने सब कुछ दिया है ना। और सब फूड चेन का हिस्सा है। डियर जो है घास खाएगी, घास को डियर को टाइगर खाएगा, सब फूड चेन का हिस्सा। सबसे फूड चेन में टॉप पे ना टाइगर आया हुआ आता है। वही मैनेज करता है इकोसिस्टम ज़्यादातर, टाइगर। हाँ, किंग है ना। अब ऐसे डियर को अगर वो कम नहीं करेगा, डियर की पॉपुलेशन, तो डियर इतनी हो जाएगी वेजिटेशन ख़त्म कर देगी, घास ख़त्म कर देगी, जंगल ख़त्म कर देंगे वो। हाथी ज़्यादा हो गया तो हाथी भी पेड़ गिरा के पेड़ों को ख़त्म कर देगा। तो हर चीज़ को मैनेज करता है टाइगर। हाँ, टाइगर डियर को भी खाता है, हाथी को भी खाता है। टाइगर हाथी को मारता है, उसके बच्चे मार देता है हाथी के। आप ब्यूटी देखिए जंगल की, शोर शराबे से दूर, बिल्कुल सुकून कितना है ना पॉपुलेशन का साउंड है, ना पोल्यूशन है, ना ट्रैफिक है। और ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है, फ्रेश एयर है, खींच के सांस लीजिए जितना ली जाए जंगल में। हाँ, ये ब्रीथ करेंगे ना उससे बेनिफिट मिलता है हमें। वो अगर हमारे पास भी होगी, बैठी होगी, तो हमें जल्दी से दिखेगी नहीं। कैम्बोफ्लेज हो रहे रहते हैं एनिमल जो है ना, कैम्बोफ्लेज हो जाते हैं, बिल्कुल नेचर में ऐसे मिक्स हो जाएंगे, आपको समझ नहीं पाएंगे आप हमारे पास। हाँ, कलर भी ऐसे रहता है ना उनका भी, तो बिल्कुल कैम्बोफ्लेज हो जाता है। टाइगर भी, लेपर्ड भी। देखिए हाइट कितनी, से उतर रहा हूँ। और भी तो हम लोग कर रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जंगल सफारी। कुछ का मतलब सिर्फ टाइगर से ही होता है, बाकी वाइल्ड लाइफ तो हम बहुत अच्छी देखा है।
लोग एंजॉय नहीं करते हैं। हाँ, लोग खाली मतलब ये सोचते हैं हम टाइगर देखने जा रहे हैं, जबकि टाइगर जू में देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं सोचता हम जिस जगह हैं उसे एंजॉय करना चाहिए। बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब ये मौके बार बार नहीं मिलते। जो वक्त हमारा चल रहा है ना, इसका ये पता नहीं अगला पल आए ना आए हमारा, है नहीं। आप जंगल को, जब भी तो मैंने कहा आप जंगल एंजॉय करेंगे ना तो आपकी सफारी इतनी मस्त रहेगी ना, इस सफारी को आप भूल नहीं पाएंगे अगर आप जंगल एंजॉय करेंगे तो, और आपको अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आपने माइंड में बिठा दिया टाइगर देखना है, तो फिर आपको ये सफारी ना लोग ऐसे ही पसंद को ऐसे हमें तो हम 1288 1288 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है। 1288 स्क्वायर किलोमीटर हरिद्वार से नेपाल तक है, चितवन नेशनल पार्क तक। हाँ, चितवन नेशनल पार्क तक जाता है ये। अब ऐसे में कौन सा एनिमल कहाँ घूम रहा है किसी को कुछ नहीं पता, है नहीं। और टाइगर जो है टेरिटोरियल एनिमल है, वो अपनी टेरिटरी बना के घूमता है। इसलिए मैंने बनाया ना अलार्म, कोई मैंने आपको बताया कोई अलार्म कॉल होगी तो हमें पता चल जाएगा कहाँ टाइगर है। हाँ, यहाँ से हमारा वन वे रहेगा, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से आएंगे। उधर से आएंगे। हाँ, देखो हम कितनी हाइट पे थे, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जाएंगे। बाकी हम धीरे धीरे चल रहे हैं, आराम से जंगल को महसूस करेंगे। ये ट्री देख रहे हैं आप, इसे देख रहे हैं, एक ट्री के साथ कई सारे ट्री हैं। ऐसे बोलते हैं पैरासाइट ट्री। थोड़ी सी जगह मिलती है ना उन्हें तो वो पूरा पकड़ लेते हैं उस पेड़ को। अब पैरासाइट ट्री बनता कैसे है, इस पे फीड करते पैरासाइट ट्री बनता कैसे है, वो फीड इस पे करता है। जैसे ये बेनी ट्री वगैरह होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जैसे किसी बर्ड्स ने सीड्स खाया उसका और ड्रॉपिंग कर दी इस पेड़ पे आके, साल के पेड़ पे, फिर वहीं से एक पेड़ ग्रो होगा ऊपर से ही उसी पे, और वो धीरे धीरे उसको उसी पेड़ को खाता रहेगा। जो अपना फूड लेगा वो उस पेड़ से ही लेगा। एक आने वाले टाइम में वो क्या करेगा, जिसका हाथ पकड़ा उसने उसे पूरा ख़त्म कर देगा, खुद ग्रो करने की कोशिश करेगा। लेकिन ग्रो वो खुद भी नहीं कर पाता है, क्योंकि जब वो पेड़ ख़त्म हो जाएगा ना तो वो खुद भी गिर जाएगा, क्योंकि उसकी रूट ज़मीन से नहीं होती है, उसकी रूट ऊपर से होती है। हाँ, तो फिर वो खुद भी गिर जाएगा, तो उसे कहते हैं परजीवी। हाँ, दूसरों पे डिपेंड रहता है ना वो, उंगली पकड़वाओ तो हाथ पकड़ लेते हैं। हाँ, वो गिर जाता है फिर लास्ट में, जब वो पूरा डिकम्पोज पूरा खा लेंगे ना उसे। फिर इसको दोबारा से करेंगे, है ना भैया। हाँ, बरसात में ना देखो यहाँ इतना पानी आता है, ये पूरे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं, पत्थर बेका आते हैं, लकड़ी बेका आती है, बहुत ज़बरदस्त नाला है ना ये, पूरा जंगल का पानी यहाँ से निकल के कोसी में जाता है। तो यहाँ का रूप आप देखेंगे तो डर जाएंगे इस एरिया में आके, पानी का। हाँ, इतना फ्लो होता है, तो इसलिए 15 जून से गेट और कुछ 30 जून से बंद हो जाएंगे। 4 गेट हमारे ऐसे हैं जो 12 महीने चलते हैं, ढेला, झिरना, फाटो, गर्जिया, ये चारों जोन ना हमारे 12 महीने चलते हैं। आप 12 महीने में सफारी कर सकते हैं। हाँ, ये बंद हो जाएगा। जो रिस्की जोन है ना, हाँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। हाँ, बाहर विदेशों में, तो थाईलैंड में पता नहीं कहाँ मनाया जाता, एक फेस्टिवल मनाया जाता है हॉर्नबिल के नाम से, हॉर्नबिल फेस्टिवल। वो लंबी चोंच की जो बर्ड्स होती है ना, बड़ी बर्ड्स, वो होती है ग्रेट हॉर्नबिल में। दिखाऊंगा अभी आपको। अब पता है उसका सीन क्या है, देखिए पेड़ मंकी ब्रिज बन गया गिर के। हाँ, ये हम हिली एरिया वाली जोन में है ना भैया? हाँ, हिल एरिया में। यहाँ पे फोटो क्लिक करवाना है। अभी करूँगा, अभी नीचे नहीं उतरना है। वो जो जा रहे हैं ना गाड़ी में खड़े हैं जो है, वो हमारा ओनर है, गाड़ी ओनर। हाँ, वो भी अपनी कंपनी की गाड़ी है। हाँ, तो तन्मय इस्माइल करो, वीडियो बन रही है अभी। अच्छा, कैसा, हाँ, कैसा लग रहा है जंगल? फील अच्छा आ रहा है ना? ये आवाज़ जो आ रही है बर्ड्स की, पैराकीट बोल रहा है। छोटा वाला जो होता है पैराकीट, जो बड़ा वाला तोता होता है वो इंडिया में नहीं पाया जाता तोता,
हम इसे तोता बोलते हैं, पैराकिट को। साउंड को फील करो, जंगल की जो साउंड है ना, बहुत ज़्यादा क्रिकेट की आवाज़ आ रही है, क्रिकेट की, झिंगुर जो बोल रहा है। इसी तरह की वजह अब आप खड़े हो जाइए, फ़ोटो ले लेता हूँ। नहीं मैंने लेता हूँ एवरीडे। मेरा वैसे भी एक्चुअली मेरा नाम ही सादाब है, तरोताज़ा रहना, तो मैं हमेशा तरोताज़ा ही रहता हूँ। हाँ हाँ, सादाब के मायने तरोताज़ा है ना, तो मैं हमेशा तरोताज़ा ही रहता हूँ। आपने कब से ये काम स्टार्ट किया है? ऐसे काम को तो अभी एक्चुअली मुझे 4-5 साल हुए हैं, बाकी मैं बचपनों से जंगलों में रहता आया हूँ। आप लेकिन यहाँ पे ही हो? हाँ, मैं इधर रहता हूँ, कॉर्बेट सिटी रामनगर। ओके ओके, रामनगर में हो। वाइल्ड लाइफ इतने इजीली नहीं दिखती, कैमोफ्लेज हो जाती है। जब वो मूवमेंट करता है या फिर डियर मंकी आवाज़ कर रहे हैं उसे देख के, तब हमें पता चल जाता है कि यहाँ कहीं आसपास कार्निवोरस है। ऐसा ना, जो मांस खाता है ना उसे कार्निवोरस बोलते हैं, और जो मांस और हरी घास वगैरह खाता है उसे ओमनिवोरस बोलते हैं, ये तो हर्बी है वो, और जो घास खाता है उसे हर्बीवोरस बोलते हैं। ये डियर वगैरह तो हाँ, डियर जो है ना हर्बीवोरस है, लेकिन मैंने तो डियर को ना, ये एंटीलर जो होता है ना, एंटीलर इनका खुद का डियर का, तो उसमें कैल्शियम होता है, तो उसे खाते हुए देखा है मैंने डियर को। बाकी एक बार्किंग डियर है जो हमारी छोटी वाली डियर है ना, वो ओमनिवोरस है, वो मांस भी खाती है, स्नेक वगैरह खाती है। उसे बार्किंग डियर इसलिए बोलते हैं, डॉग की तरह है ना, वो बार करती है, भौंकती है बहुत ज़ोर से खतरा होने पे, तो वो ओमनिवोरस है। स्पॉटेड डियर हर्बीवोरस कह सकते हैं आप। हाँ, टाइप देखो, बाकी भालू हो गया, भालू भी दिखाई देता है, स्लॉथ बेयर वगैरह। एयर बन जाती तो फरवरी में ना इन्हें खुद जला देते हैं फॉरेस्ट वाले, ग्रुप बना के ना थोड़ा थोड़ा एरिया को जला देते हैं, उसे हम बोलते हैं कंट्रोल फायर। फायर को कंट्रोल करके जंगल की जो डेड लीव वगैरह पड़ी है इन्हें जला देते हैं, तो समर में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो नेचुरल फायर नहीं लगती है यहाँ पर। और वो जो जब जलाते हैं ना इसे, तो जलाने के बाद इसकी राख बन जाती है, राख। जब राख बन जाएगी फिर बारिश पड़ेगी, तो बारिश जब पड़ेगी उस राख पे, तो उस राख का खाद बन जाएगा। खाद बनेगा तो वो जंगल के काम आएगा, वहाँ पर नया पेड़ ग्रो करेगा, घास नहीं आएगी। तो उस टाइम डियर की ब्रीडिंग टाइम होता है, बच्चे वगैरह होते हैं छोटे डियर के फोन, तो वो खाते हैं उस घास को। तो जंगल को सेफ रखने के लिए जंगल को जलाना भी पड़ता है। वो अमेरिका वगैरह में कितनी हाइट पे, कैसा लग रहा है? तो चलिए हाइट पे भी है, ऊपर पत्ते देखो कितने ज़्यादा हैं। एडवेंचर लग रहा है। वीडियो बनाओ, वीडियो बना लो, वीडियो। वो नीचे वाला मरचूला रोड है। रास्ता भी देखो कितनी डेंजरस सा है ना, ये कितना dangerous है। एडवेंचर है ये। अभी नीचे उतर रहा है, फिर हाइट पे चढ़ेंगे, खूब हाइट पे। अच्छा, चलिए फाइट पकड़ ले। ये डाउन है अभी, अब हाइट पे जाएंगे, यहाँ से हाइट पे जाएंगे, खूब हाइट है। 4 व्हील लगेगा यहाँ से, में ऐसे वो चेंज किया, यहाँ से 4 व्हील लगेगा। हाँ, 4 व्हील लग गया, अब ऊपर जाएंगे। ये हो रही है जिप्सी सफारी, जंगल सफारी। भैया आपको एक ही जोन में आना होता है कि आप हम सब जोन में जाते हैं, अच्छा अच्छा जहाँ की बुकिंग होती है वहाँ जाते हैं। कितने टाइम की रह गई है? ये अभी और रह गया है, एक एरिया और है, वो और आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद सर्कल लेके वहाँ से भी निकलेंगे। अभी ये सर्कल लेके हम लोग हाईवे मेन रोड पे जाएंगे। मेन रोड पे जाने के बाद ना फिर एक डाउन का एरिया है, नदी वाला एरिया, उसमें भी जाएंगे। बहुत खूबसूरत जगह है, वो एरिया भी दिखा के लाऊंगा आपको। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ दिखने की पॉसिबिलिटी किस एरिया में? तो सबसे ज़्यादा डिकाला में, डिकाला है, बाकी और भी जोन है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे डिकाला आता। वो बड़ा एरिया है ना, लेकिन आपको मज़ा जब आएगा उस जोन में, जब आप नाइट स्टे करोगे उस जोन में, रात रुकोगे। ब्लड सर्कुलेशन रहता है। जब एंटीलर इनके पूरे ग्रो कर जाएंगे ना फुल, तो फिर वो बेलवेडी ऐसे रगड़ रगड़ के छुड़ा देंगे। ये जो टाइगर है ज़्यादा डियर ही खाता है ना? हाँ, डियर, सांबर डियर, एलिफेंट के बच्चे भी मार लेता है, बेबी एलिफेंट।
उसको तो भूख के टाइम जो चीज़ मिल जाए, रात को ज़्यादा हंट करता है रात को, क्योंकि रात में टाइगर की विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है, देखने की क्षमता। और फिर रात में मंकी डियर की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि मंकी हम जैसे मतलब जैसे हमें नहीं दिखता ना रात को, ऐसे मंकी को भी नहीं दिखता। वो नॉक्टर्न एनिमल नहीं है मंकी। हाँ, तो मंकी रात में सोते हैं, पेड़ पे चढ़ के अपनी जान खुद बचाते हैं वो रात में। तो इसलिए डियर का रात को शिकार अच्छे से हो जाता है, क्योंकि डियर स्मेल तो लेती है, लेकिन ये नहीं समझ पाती टाइगर आ कहाँ से रहा, क्योंकि हवा के जरिए स्मेल लेती है ना वो। तो टाइगर क्या करता है, पहले डियर की तरफ चारों तरफ एक सर्कल बनाएगा। जैसे यहाँ डियर दिख गए ना, तो एक गोल सर्कल में घूमेगा ऐसे, उसे मिसगाइड करेगा, हर तरफ अपनी गंध छोड़ेगा। फिर हवा के अपोजिट चलता है, जिससे उसकी स्मेल न जाए डियर को। बड़ी प्लानिंग हाँ, तब प्लानिंग करके जब मारता है टाइगर। बहुत ज़्यादा हंट करता है, क्योंकि नॉक्टर्न एनिमल है ना, रात को अच्छे से हंट कर लेता है। दिन में तो मंकी बहुत हेल्प करता है डियर की। टाइगर पे कोई जानवर नहीं अटैक कर सकता। टाइगर पे हाँ करता है ना, हाथी और टाइगर की कभी भी फाइट हो जाती है तो एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। हाथी टाइगर एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, क्योंकि दोनों बड़ी पावर है। अच्छा, दोनों आपस में टकराएंगे तो दोनों को नुकसान होगा, तो इसलिए अवॉइड करता है। बाकी टाइगर को टाइगर ही मारता है। जो बड़ा टाइगर होगा ना, जंगल में जो लड़ाई है ना, जमीन की और फूड की सबसे ज़्यादा लड़ाई है। फूड की एरिया वाइज टाइगर को अपना एरिया चाहिए होता है, टेरिटरी बनाता है अपनी। तो टेरिटरी के लिए एक दूसरे टाइगर को मेल टाइगर को मार देता है। जो ज़्यादा हेवी होगा ना, वो दूसरे का एरिया छीन लेता है। उनमें फाइट होती है, दोनों भी मारे जाते हैं। कभी कभी टेरिटरी फाइट में कभी कभी एक भी मारा जाता है। कानों की तरह इनमें हाँ हाँ, वो बस पैसे की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, बाकी फूड की और ज़मीन की लड़ाई बहुत तगड़ी है। टाइगर रहता है मेल टाइगर, बाकी उसमें एक या दो फीमेल रह जाएंगी। मेल एक ही होगा उस एरिया में, दूसरा मेल आएगा तो आपस में फाइट होगी जब तक या उसके बच्चे होंगे जो जमीन के लिए खाना लाएगी। वो ग्रेट हॉर्नबिल जो बर्ड है मेल, वो जब खाना लाएगा तो पहले अपने होल के पास आके बैठेगा और दूर बैठेगा, थोड़ा सीधा दूर बैठ के पहले चारों तरफ ढूंढेगा, फोकस करेगा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, मेरे बच्चे मेरी फैमिली यहाँ है, कोई शिकारी एनिमल और कोई दूसरा। तो तब पहले फोकस सब कुछ सर्च करके ना, जब देख लेगा कोई नहीं देख रहा है मेरे होल को या मेरे उसको जहाँ मेरे बच्चे हैं, तो फिर उसके बाद फीडिंग कराएगा जब जाएगा पास इसके। डायरेक्ट आके यहीं नहीं बैठेगा, डायरेक्ट आके होल पे नहीं आएगा, पहले दूर बैठ के पहले देखेगा। हाँ, कोई खतरा तो नहीं, अब मेरी जगह को कोई देख तो नहीं रहा। ये बड़ी चिड़िया है, छोटी चिड़ियों को मार के खाता है, छोटी चिड़ियों को। ग्रेट हॉर्नबिल बहुत प्यार रहता है इन दोनों में। ग्रेट हॉर्नबिल में एक मर जाएगा तो दूसरा भी मर जाएगा उसके इंतजार में। फोर व्हील लगा लिया हमने, अब गाड़ी आराम से चढ़ेगी। अब हमें स्पीड देने की ज़रूरत नहीं, आराम से स्लो जा सकते हैं। अगर फर्स्ट गियर में चढ़ाते ना, फर्स्ट गियर में तो स्पीड से चढ़ानी पड़ती, लेकिन फोर व्हील लगा लिया तो फोर व्हील लगा के हम आराम से जा सकते हैं, झटके को भी झेलते हुए। हाँ, बिना फोर व्हील की गाड़ी यहाँ नहीं चलती। अभी आप तो 3 सवारी है, 6 सवारी लेके भी आते हैं हम लोग यहाँ, तो बहुत लोड पड़ता है गाड़ी पे, तो बिना फोर व्हील के काम नहीं है यहाँ पर। आप देख लो, अगर हम जैसे किसी ने आगे आना है तो आगे आ जाते हैं। नहीं, सही है, आप एंजॉय करिए। सिर्फ हिली एरिया इस जोन का है कि बाकी सारे जोन? इसी जोन में है टोटल हिल एरिया, बाकी प्लेन भी है, प्लेन में लेके जाएंगे हम नीचे। एक पार्ट और है इस जोन का, बाकी और जोन भी है जिनमें कुछ हिल आता है, कुछ प्लेन आता है, कुछ प्रॉपर प्लेन में है। हर तरह का हैबिटेट है, नेचर का कमाल है। ये छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं ना, ये वाले पेड़, ये जो छोटे पेड़ खड़े हैं, ये पेड़ खड़े हैं ना, ये साल के सहायक ट्री हैं, रोनी इसे बोलते हैं, रोनी। और इस पर एक सीड्स आता है रेड कलर का, वो नेचुरल सिंदूर होता है, जो पहले की महिलाएं अपने माथे में लगाती थी ना, यहाँ तक पीछे तक मांग बढ़ती थी, वो नेचुरल सिंदूर है। उससे ना माथा ठंडा रहता था जब यहाँ से पीछे तक बढ़ते थे। और मर्द भी चंदन का टीका मारते थे यहाँ, क्योंकि उससे माथा ठंडा रहता था, मस्तिष्क गुस्सा नहीं आता था एकदम से। अभी क्या है, केमिकल लगा रहे हैं, अभी आई नहीं रहा सीड्स, अभी क्या है केमिकल लगा रहे हैं, तो केमिकल से माथा ऑलरेडी गर्म रहता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हल्का सा टीका लगाते हैं, पूरी मांग नहीं भरते ना, इसी वजह से, ये रीज़न है, क्योंकि वो केमिकल है, वो बाल भी उड़ा देगा, नुकसान देगा माथे को। और एलिफेंट का ये फेवरेट फूड है, ये पेड़ जो है, ये वाला
एलिफेंट का फेवरेट फूड है। क्या नाम क्या भैया इसका? रोहनी, रोहनी भी बोलते हैं, सिंदूर ट्री भी बोलते हैं। सीड आया नहीं होती हाँ, सीड विंटर में आता है। इधर से प्लग करना अलाउड। हाँ, तो ये मतलब बहुत ही अच्छा ट्री है। इसकी तासीर ठंडी है। सीड तो हम ले ही सकते हैं। हाँ, इसकी तासीर ठंडी है। ये लगाया जाता है। एलिफेंट खाएगा ना, डाइजेशन में अच्छा रहता है। एलिफेंट ज़्यादा खाता है इसको। और सबसे शार्प मेमोरी जो होती है ना, सबसे तेज मेमोरी एलिफेंट की होती है। हाँ, और सबसे ज़्यादा एज भी एलिफेंट ही जीता है। काफ़ी जैसे इंसानों में होती है ना, ऐसी एज होती है एलिफेंट की भी। टाइगर तो ज़्यादा 10 से 12 साल 13 साल जीता, वो उससे मर जाता है। लाइफ काल टाइगर का 12-13 साल होता है। या जू में जो जू में कर लेते हैं ना रेस्क्यू, जो जू में है तो वो ज़्यादा जी जाते हैं 15-16 साल, क्योंकि उन्हें फीडिंग कराई जाती है वहाँ। यह जंगल में क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का रोल है। जो फिट होगा वही सर्वाइव कर पाएगा, कमज़ोर यहाँ मारा जाएगा। तो यहाँ लड़ाई है ताकत की, और बाहर लड़ाई है पैसे की। बाहर पैसे से ताकतवर होना चाहिए और अंदर बॉडी से ताकतवर होना चाहिए। क्योंकि बाहर पैसा नहीं होगा तो वो विलुप्त हो जाएगा इंसान, और अंदर ताकत नहीं होगी तो अंदर कमज़ोर मारा जाएगा। यहाँ ताकतवर का राज चलता है। हाँ, तन्मय को मैं प्रैक्टिकल अच्छे से समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। फिर भी नहीं समझे तो फिर इनका फॉल्ट है। यहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे। क्रिकेट है, बारिश के लिए बोलता है। पकड़ के रख देता है इसको। अब यहाँ से हम डाउन में जा रहे हैं। अब तो नहीं हाइट आएगी। नहीं, अब नीचे जा रहे हैं। अब चढ़ेंगे नहीं, उतरेंगे। नीचे देखते रहिए, नज़र मारते रहिए दूर दूर तक। डर लग रहा है। डरना नहीं है। जब तक मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो डरना नहीं है। हाँ, कुछ होगा। ये सारे आगे पीछे चलते हैं आप लोग, है ना? नहीं, ऐसा रहता है। ये वन वे है ना, मतलब सर्कल है यहाँ पर। सर्कल है तो सर्कल आगे पीछे लेंगे, लेकिन अगर लिंक रोड होते तो मैं इन्हें अवॉइड कर जाता, क्राउड को छोड़ देता। मैं अकेला निकल जाता जंगल में कहीं, लेकिन यहाँ लिंक रोड नहीं है। यहाँ यही सर्कल है जो हम ले रहे हैं, तो सबको इसी पे जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये है हमारा नदी वाला एरिया मोहान इको टूरिज्म जोन में। इस एरिया को मिस मत करना, जब भी आप घूमना आए तो इसे स्किप मत करना। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। मोहान इको टूरिज्म जोन में 2 एरिया हैं, एक डेंस फॉरेस्ट है घूमने का, और एक है ये अपना कोसी रिवर वाला। इधर देखो, या किलोमीटर का जंगल है, जिसमें 12% में टूरिज्म एक्टिविटी है, बाकी तो सब और है। और 12% में भी जैसे एक गेट ये वाला था ना, तो इस गेट में भी कुछ ही % दे रखा घूमने के लिए। बाकी तो कोरी है, जिधर हमने गए एक ही तो रोड दे रखा हमें। हाँ, तो मुश्किल से 1288 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में हम 1% भी नहीं घूमते। हाँ, ये हमारा गेट आ गया जहाँ से हमने एंट्री करी थी। ये अब मॉर्निंग में कितने बजे बंद हो जाती है फिर सफारी यहाँ पे? ये तो बस अब लास्ट हो गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा वो वॉशरूम होकर आता हूँ मैं, फिर चलते हैं। कोई बात नहीं है। हाँ, देखिए तो कैसी सफारी कैसी लगी? अब सफारी हम एंड कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी मज़ा है? ज़्यादा एक्सीलेंट, नेक्स्ट इतना टाइम अच्छा आपके साथ एक्सपीरियंस, विजिट करेंगे भैया, ठीक है? इतना ज़्यादा ठीक मजेदार है। एक्सपीरियंस आपने बहुत एकदम ज़्यादा। डिटेल हमें में गाइड की बताया। ज़रूरत नहीं पड़ी भैया। बहुत ज़्यादा। ठीक है, वेलकम थैंक यू वेलकम सो मच, थैंक यू। वेलकम।